अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर पॉइंट में रिव्यू टैब के बारे में। तो हम लोग देखेंगे कि रिव्यू टैब से क्या-क्या कर सकते हैं, क्या हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। जो सारे ऑप्शन होते हैं वो मैं आपको इस रिव्यू टैब में बताने वाला हूँ। तो चलिए अपन चलते हैं पावर पॉइंट पर और देखते हैं रिव्यू टैब को। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने पावर पॉइंट पर और यहाँ पर मैंने एक स्लाइड बना रखी है जिसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये जो होम टैब दिख रहा है यहीं इसके साइड में चले जाते जाइए तो यहाँ पर लास्ट से दूसरे नंबर पर रिव्यू टैब मिल जाएगा और यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है स्पेलिंग चेकिंग का। तो यहाँ पर जैसे ही इस पर होवर करेंगे तो यहाँ पर इसका शॉर्टकट लिख कर आएगा या फिर आप F7 प्रेस कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर इसको जहाँ भी ग्रामर या फिर स्पेलिंग में मिस्टेक दिखेगी ये वहाँ पर हमें पहुँचा देगा। जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड क्लिक करता हूँ और इस पर तो यहाँ पर मेरी 5वीं स्लाइड में ये मुझे कुछ प्रॉब्लम बता रहा है। तो एक्चुअल में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कोड लिखा गया है तो यह किसी भी स्पेलिंग को थोड़ी फॉलो करेगा किसी लैंग्वेज को, इसकी खुद एक अलग लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यह उसकी स्पेलिंग मिस्टेक तो बताएगा ही बताएगा। तो यहाँ पर यदि आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई बनाते हैं तो उसकी स्पेलिंग को करेक्ट मत कीजिए वरना वह एरर देगा। यहाँ पर जो भी आपने अपनी स्लाइड क्रिएट की है उसमें आप इस स्पेलिंग को क्लिक कीजिए तो यहाँ पर जो भी मिस्टेक होगी वो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करेगा और उस पर हम यहाँ पर क्लिक करके उसको सही भी कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर ये डेफ लिखा है, इसको यदि चेंज करना चाहूँ तो चेंज पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगी। और इसके बाद दूसरा ऑप्शन है thesaurus, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आप एक मान लीजिए कोई भी वर्ड सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट और यहाँ पर thesaurus पर क्लिक किया तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सिनोनिम्स फिर एंटोनिम्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे इस ऑब्जेक्ट क्या है, एक थिंग, आर्टिकल, आइटम, एंटिटी, बॉडी, पीस, ये सभी क्या हैं उसके सिनोनिम्स हैं किसके, इस ऑब्जेक्ट वर्ड के। तो इस तरह से हम इस सॉर्स का यूज कर सकते हैं। यह बहुत ही यूजफुल फीचर है पावर पॉइंट का, यह एक डिक्शनरी की तरह वर्क करता है तो इसको हम यूज में ला सकते हैं। जैसे हमें कोई भी एक वर्ड का सिनोनिम्स चाहिए तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल फीचर हो सकता है। जैसे मैंने इस इंस्टेंस को सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर उससे रिलेटेड ये सभी आ जाएंगे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एल्यूरेशन, ऑकरेंस, तो इंस्टेंस का ये सभी मतलब यहाँ पर आ जाएंगे जो भी आप यूज करना चाहते हैं। अब इसके बाद आता है स्मार्ट लुकअप। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जब भी आपने ये प्रेजेंटेशन ऑनलाइन प्रेजेंट की थी तो उसके यहाँ पर रिव्यू आ जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर आप किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्मार्ट लुकअप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए इस पर होवर करते ही हमें कुछ दिखने लगेगा। लर्न मोर अबाउट टेक्स्ट यू सिलेक्ट बाय सीइंग द डेफिनेशन, इमेजेस एंड अदर रिजल्ट्स द वेरियस ऑनलाइन सोर्सेज। जैसे ही आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होगा और आप वर्ड पर क्लिक करेंगे, कोई भी वर्ड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्मार्ट लुकअप पर क्लिक करेंगे तो हमें उसका मीनिंग यहाँ पर साइड में दिख जाएगा। यहाँ पर इनसाइड के अंदर ये एक्सप्लोर, इसके अंदर हमें इसके नाउन, वर्ब और इससे रिलेटेड वेब सर्च रिजल्ट भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये स्मार्ट लुकअप वर्क करता है। यदि हमें इसकी डेफिनेशन चाहिए तो हम डेफिनेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डेफिनेशन आ जाएगी। इसकी इंस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, अ सीरियस इंस्टेंस ऑफ करप्शन। अब यदि हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ पर स्मार्ट लुकअप पर क्लिक करें तो यहाँ पर ये इनसाइड ओपन होने लगेगा। जितना आपका इंटरनेट तेज होगा यह उतनी ही जल्दी वर्क करेगा। तो यहाँ पर ये उसकी मीनिंग आ रही है, ही वॉज ड्रैगिंग अ लार्ज ऑब्जेक्ट, और ये उसका वर्ब और यहाँ पर ही उससे रिलेटेड जो भी वेब सर्च रिजल्ट आ रहे हैं ये आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन है तो इसकी यहाँ पर ही डेफिनेशन बता देगा। तो इस तरह से यह हम स्मार्ट लुकअप यूज कर सकते हैं जो
हमें बहुत ही हेल्प करता है किसी भी चीज़ को करेक्ट लिखने के लिए। तो यहाँ पर ये thesaurus और स्मार्ट लुकअप का हम इस तरह से यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन ट्रांसलेट का। तो ट्रांसलेट क्या करता है, बेसिकली जो हमने सेलेक्ट किया है टेक्स्ट उसको ट्रांसलेट कर देगा। यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, टू ट्रांसलेट योर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट विल बी सेंट टू अदर द इंटरनेट इन अ सिक्योर्ड फॉर्मेट टू माइक्रोसॉफ्ट और थर्ड पार्टी ट्रांसलेशन सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के लिए सेंड किया जा रहा है, कि आप प्रोसीड करना चाहते हैं। तो मैंने यस कर दिया है, तो यहाँ पर ये उसका ट्रांसलेशन कर देगा। अब जैसे मैंने इसको ट्रांसलेट किया है किसमें, हिंदी में। यहाँ पर ये इंग्लिश में था तो मैंने इसको हिंदी में कर लिया है। आप अपनी मनपसंद की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो इस तरह से ये ट्रांसलेट वर्क करता है। और ये सभी जो मैंने ऑप्शन बताए हैं, thesaurus, स्मार्ट लुकअप, ट्रांसलेट, तो ये सभी ऑप्शन वर्क करते हैं जब आपका इंटरनेट कनेक्शन, आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होगा, तभी ये सभी वर्क करते हैं। अब यहाँ पर ये मिनी ट्रांसलेटर पर यदि हम क्लिक करें तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रांसलेटर ओपन हो जाएगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ और फिर से इस पर क्लिक करता हूँ और मिनी ट्रांसलेटर, तो यहाँ पर यस। अब इसके बाद यहाँ पर चूज ट्रांसलेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जिस भी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है वो यहाँ पर लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ये ट्रांसलेट ऑप्शन वर्क करता है। इसके बाद आप जो भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज यदि आप हिंदी में अपनी स्लाइड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हिंदी यहाँ पर ऐड कर लेंगे और यहाँ पर ऐड पर फिर से क्लिक कर देंगे और उसी लैंग्वेज पर सेलेक्ट करके सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे। तो हमारी वो लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट में सेट हो जाएगी और जब भी आप पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो हर बार वही लैंग्वेज हमें टाइपिंग के लिए आ जाएगी। तो इस तरह से ये लैंग्वेज ऑप्शन हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर कमेंट। तो कमेंट क्या करता है, हमारी स्लाइड को थोड़ा रीडेबल बनाने के लिए हम लोग कमेंट का यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कमेंट लगा दिए कि यहाँ पर सबसे पहले एक रोड मैप बना लिया कि हमें इस स्लाइड में क्या क्या जोड़ना है, क्या क्या करना है, कौन कौन से पॉइंट आएंगे, तो वो सभी हमने क्या लिख लिए, इस कमेंट में लिख लेंगे यदि आप लिखना चाहते हैं तो। बल्कि यह जरूरी नहीं है कि आप हर स्लाइड में कमेंट दें, यह जरूरी भी नहीं है, और यदि आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो वहां पर ये कमेंट नहीं दिखाई देंगे। जिस प्रकार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट होते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पर पावर पॉइंट में भी ये कमेंट हैं जो जब भी आप प्रेजेंट करते हैं तो वो शो नहीं होते हैं। अब यहाँ पर ये कमेंट को ऐड कर सकते हैं, डिलीट, प्रीवियस और नेक्स्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर कमेंट के लिए एक पेन होता है ये साइड में, तो इसे क्या कहते हैं, यहाँ पर नेविगेशन पेन बोलते हैं इसको। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कमेंट पेन ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से ये कमेंट ऑप्शन वर्क करता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है कंपेयर का। तो कंपेयर करने के लिए यह क्या करता है, हमारी दो फाइलों को कंपेयर करता है। जैसे मेरे पास ये फर्स्ट फाइल है और यहाँ पर मैं यदि एक और दूसरी फाइल को सिलेक्ट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर एक स्लाइड तो मेरे पास ओपन है और मैं दूसरी भी स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी स्लाइड को यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ। जैसे ही आप देखिए करते जाएंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट होते जाएंगे। यदि एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, तो वो सभी यहाँ पर मैं कर पा रहा हूँ अपनी फर्स्ट स्लाइड और सेकंड स्लाइड के साथ। अब यहाँ पर मुझे यदि एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, तो मैं वो भी सब यहाँ पर कर सकूँगा। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ सभी को। अब यहाँ पर एंड रिव्यू पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर ये सभी हट जाएंगे। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप आता है कंपेयर का, तो मैंने ये कंपेयर कर लिया है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट इंकिंग। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ड्राइंग से रिलेटेड सभी ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी स्लाइड में ड्राइंग कर पाएंगे इस ऑप्शन की सहायता से। यहाँ पर जैसे ही आप देख लीजिए
इस पेन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ड्राइंग स्टार्ट हो जाएगी। देख लीजिए ये ड्राइंग हो रही है। इसके लिए यदि आपको कोई एजुकेशनल वीडियो बनाना है तो आपको क्या करना होगा, एक पेन टैब खरीदना होगा जिसकी सहायता से हम इस पर अच्छे से लिख पाएंगे। तो इस तरह से ये ड्राइंग वाला सेक्शन वर्क करता है। और यहाँ पर ये पेन सेलेक्ट कर सकते हैं, हाइलाइटर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने हाइलाइटर सेलेक्ट किया है तो मैं इसका यूज़ भी कर पा रहा हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने ये हाईलाइट कर दिया। अब इसके बाद जो लेज़र है इससे मैं सभी को जो चेंजेस किए हैं उसको डिलीट कर सकता हूँ। और ये लेसो सेलेक्ट है, कोई भी आइटम इसको सेलेक्ट किया तो उस ड्राइंग को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होते हैं। जैसे ये कंपोनेंट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, हेडिंग सेलेक्ट करना है, तो ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर और ऑप्शन है, यहाँ पर एक पेनों के कलर चेंज करने के लिए, और ये हाइलाइटर के कलर चेंज हो जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से ये कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होने के बाद यहाँ पर आपको यदि अपने पेन की जो थिकनेस है वो बढ़ानी है तो यहाँ पर थिकनेस वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर वो थिकनेस बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पर मैं थिकनेस करना चाहता हूँ 3pt, तो यहाँ पर जो पहले की अपेक्षा बाद में ड्राइंग की है वो देख लीजिए और पहले की देख लीजिए। पहले की अपेक्षा बाद वाली थोड़ी और मोटी आएगी क्योंकि मैंने पेन की थिकनेस को बढ़ा दिया है। और यहाँ पर इस कन्वर्ट शेप पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी शेप यहाँ पर बनाएंगे वो यदि कोई शेप में बनने लायक होगा तो वो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये मैंने देख लीजिए किस तरह से गड़बड़ बनाया था, तो इस तरह से अच्छा बन जाएगा शेप। जैसे मैं यहाँ पर एक फिर से बनाता हूँ, देखिए कैसे ये बन जाता है अपने आप। तो यहाँ पर ये देख लीजिए इस तरह से रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इस तरह से ये कन्वर्ट टू शेप ऑप्शन वर्क करेगा। अब यहाँ पर स्टॉप कर देंगे तो यहाँ पर ये सभी स्टॉप हो जाएंगे ड्राइंग टूल। तो इस तरह से हम अपने रिव्यू की मदद से ये सभी कर पाएंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लिंक्ड नोट्स। यहाँ पर जो भी हमारे पास विंडोज़ का वन नोट है हम उसके नोट्स यहाँ पर एम्बेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैं देखता हूँ कौन सा, यहाँ पर ये ओपन हो गया है और यहाँ पर आपको देना है स्लाइड का टाइटल या फिर जो भी आप नोट्स बनाए हुए थे वो। तो यहाँ पर हमने वो दिए और यहाँ पर हमें जो भी कुछ नोट करना है तो हम यहाँ पर नोट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे तो वो एक लिंक के फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए होवर करेंगे तो इस स्लाइड में हमें ये दिखने लगेगा। तो इस तरह से ये लिंक्ड नोट्स वन नोट वर्क करता है। अब यहाँ पर यदि आपको लिंक को डिलीट करना है तो डिलीट हो जाएगी। और यहाँ पर डिलीट ऑल लिंक ऑन दिस पेज, तो इस पेज पर जितने भी लिंक हैं वो सभी डिलीट हो जाएंगी। तो यहाँ पर इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पर ही बाहर आ जाता हूँ। तो हमने देखा कि रिव्यू टैब किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हम अपनी स्लाइड पर ड्राइंग कर सकते हैं, नोट्स लगा सकते हैं, कमेंट्स लगा सकते हैं, या फिर हमें जो भी वर्ड है उसका मीनिंग चाहिए